अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि लंग कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि या तो वो एक चेस्ट एक्सरे से होता है, और अगर चेस्ट एक्सरे में कुछ दिखता है तो उसका और इन्वेस्टिगेशन करा जा सकता है, जैसे कि सीटी स्कैन चेस्ट का, उससे भी पता चलता है। बट अल्टीमेटली किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए उसका बायोप्सी करना ज़रूरी है। तो ये बायोप्सी दो तरीके से हो सकती है। एक तो है दूरबीन के रास्ते से। तो दूरबीन के रास्ते में आपके जो सांस के रास्ते में एक ब्रोंकोस्कोप नाम का यंत्र होता है, वो डाला जाता है और आपके सांस के रास्ते से टुकड़ा निकाल के उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। कई बार वो जो भी बीमारी है वो उस यंत्र की पहुंच से बाहर है, तब क्या करते हैं कि सीटी स्कैन के से देखते हुए छाती से एक नीडल डाल के उस गांठ का एक पीस निकालते हैं। फिर इस पीस को भेजा जाता है पैथोलॉजिस्ट के पास और तब लंग कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म होता है। इसके अलावा लंग कैंसर का स्टेज भी जानना ज़रूरी होता है। उसके लिए पीटी पेट स्कैन भी करना पड़ता है। अभी रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट लंग कैंसर का अर्ली स्टेज में सर्जरी है। तो अगर किसी वजह से या अगर हम सजग रहें और लंग कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसको सर्जरी से कंप्लीटली क्योर करा जा सकता है। जब लंग कैंसर एडवांस हो जाता है तो उसमें बहुत से अलग तरीके हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और रेडियोथेरेपी। बट आजकल कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी इतने एडवांस हो गए हैं कि एडवांस्ड लंग कैंसर में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और पेशेंट को बहुत दिन तक उसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा ये आप लोगों से यही संदेश है कि लंग कैंसर अगर जब भी किसी स्टेज में आपको डिटेक्ट हो तो आप हताश नहीं हो, आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें, एक ऑन्कोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करें और आपका ट्रीटमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है।